नमस्ते। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में कट लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है, और जो डर है जो बहुत लोगों के मन में है जिनकी डिलीवरी होने वाली है कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जो कट लगाया जाता है उससे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है या नहीं, यानी कि उस जगह को सुन्न किया जाता है या नहीं। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था, उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि कैसे होता है, इतना डर लगता है, चीरा क्यों लगाया जाता है या एनेस्थीसिया दिया जाता है, कुछ हॉस्पिटल में नहीं दिया जाता है। या जिनकी डिलीवरी हुई है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हमारी डिलीवरी के टाइम पे कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, ऐसे ही कट लगाया गया था। बहुत सारे जो डाउट हैं आते हैं उनके मन में जिनकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, पहले ऐसा होता था कि कट नहीं दिया जाता था। तो जब लेबर आता है, यानी कि जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, जब बच्चा बाहर आने लगता है, तो उसके सर के प्रेशर से जो वजाइना है जो अपने आप टीयर ऑफ हो जाती थी, यानी कि अपने आप फट जाती थी। तो अब क्या होता है कि ना, अब उसको रोकने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे ही बेबी का सर बाहर आने लगता है उससे पहले आप एक कट देते हैं खुद से। अब वो कट इसलिए दिया जाता है कि अगर वो खुद से फट जाता है या टीयर ऑफ हो जाता है, तो होता है कि वो इंजरी आपके ब्लैडर तक जा सकता है। वो कट आपके ब्लैडर को इंजर कर सकता है, आपके यूट्रस को इंजर कर सकता है, आपके एनस को इंजर कर सकता है। तो इसलिए, और उसके बाद क्या होता है, उसको स्टिच करने में भी क्योंकि वो अपने आप से फटा है तो कोई सीधा कट नहीं आता है उसमें, वो अपने आप से फटा है, तो उसको स्टिच करने में उतनी ही मुश्किल होती है और उसका हीलिंग टाइम भी वैसा ही रहता है, उतना बढ़ जाता है, रिकवरी में टाइम लगता है। तो अब क्या करते हैं, डॉक्टर खुद से कट लगाते हैं वहाँ पे कि जो बच्चा है वो आसानी से बाहर आ सके, और आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं, ब्लैडर है, एनस है या यूट्रस है, इन सबको और कोई परेशानी ना हो, इंजरी ना हो, और उसके बाद वो जो डॉक्टर स्टिच करते हैं तो उसकी हीलिंग भी वैसे हो सके, इसीलिए एक वो कट दिया जाता है। अब डर आता है कि कट देने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है या नहीं, कि उस जगह को सुन्न किया जाता है या नहीं। तो अब हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी होने वाली है, वहाँ कैसी फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है। क्योंकि अभी भी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे सुन्न नहीं किया जाता, ऐसे कट दिया जाता है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जहाँ सुन करके ये सब प्रोसीजर किया जाता है। क्योंकि मैंने दोनों ही केस सुने हैं कि अपने जानने वालों से कि एक की जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसमें उनको ऐसे ही कट दिया था, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था। तो उनका कहना था कि नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो लेबर पेन इतना ज़्यादा होता है, तो आपको उस जो कट देते हैं उस टाइम डॉक्टर, उस दर्द का आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगता है। तो लेकिन कुछ का कहना है कि हाँ, हमें सुन्न किया गया था। तो ये दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं। तो इससे डरने की बजाय आप ये करें कि आपकी जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी होने वाली है, जो डॉक्टर हैं आपकी प्रेगनेंसी में, उनसे आप डिस्कस करें कि कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, या जो डिलीवरी का प्रोसीजर है वो क्या रहता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो। होता है कभी कि बहुत बार चांसेस होते हैं कि आपने नॉर्मल प्लान किया है, सब कुछ स्मूथ जा रहा है, लेकिन एंड टाइम पे होता है कि नॉर्मल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लेबर ज़्यादा चला जाता है, बच्चा बाहर नहीं आ पाता है, बच्चा घूम जाता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो एंड टाइम पे सिजेरियन करना पड़ता है। तो इसलिए आप दोनों ही जो प्रोसीजर है अपने डॉक्टर से पहले ही डिस्कस करके रखें कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है, अगर कट दिया जाता है तो वहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, या जो स्टिचेस आते हैं वो किस तरह के स्टिचेस आएंगे, घुलने वाले आएंगे यानी कि जो डिज़ोल्वेबल आएंगे कि अपने आप जो घुल जाते हैं, या कटवाने वाले आएंगे, या जो स्टिचेस की केयर है वो सब कैसे होती है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो नॉर्मल डिलीवरी में जो कट लगाया जाता है, जो स्टिचेस आते हैं, उसकी केयर आपको कैसे करनी होती है बाद में। तो अभी ये है कि जो भी आप जहाँ भी आपकी डिलीवरी होने वाली है वहाँ अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि क्या प्रोसीजर रहेगा। अब ना ये होता है, इस चीज़ को लेके ना हम जाते तो हैं डॉक्टर से डिस्कस करने, लेकिन बहुत सी लेडीज़ के मन में, बहुत सी मदर्स के मन में ना डर बैठ जाता है कि यार क्या हुआ। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है, पहले तो बहुत एक्साइटमेंट होता है जब प्रेगनेंसी होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर तक सब आराम से निकल रहा होता है, लेकिन जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर या लास्ट ट्राइमेस्टर आता है, या जो लास्ट मंथ आता है ना प्रेगनेंसी का, तब डर लगना, एनजाइटी होना, बहुत सारी बातें मन में आने लगती हैं कि डिलीवरी कैसे होगी, कैसे होगा, इतना पेन होता है, ये सुना है, ऐसा सुना है। तो अब ये होता है कि आपको डिलीवरी के डर को कम कैसे करना है। सबसे पहले तो ये है कि आप रिलैक्स रहो। एक बात तो अपने मन में ये खुद को समझा लो कि हाँ, अब तो होना ही है, अब जो चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, दोनों में से एक तो होगा ही होगा।
तो अब जो होगा ना, जस्ट गो विद द फ्लो। पहले ही उसके बारे में यहाँ वहाँ से पढ़ना, सुनना, ढूंढना, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखना कि डिलीवरी कैसे होती है, ये सब आपको नहीं करना है। बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये करो, कि खुद को प्रिपेयर कर लो उस चीज़ के लिए, माइंड मेकअप कर लो खुद का। लेकिन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि आपको ये सब चीज़ें डिलीवरी से पहले नहीं देखनी चाहिए। वीडियोज़ जो कि हाँ डिलीवरी कैसे होती है, सीजेरियन में कैसे कट लगता है या नॉर्मल डिलीवरी में कैसे टाँके लगाए जाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और ना ही आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आपको जितनी नॉलेज चाहिए वो आपके डॉक्टर आपको बता देते हैं, या अगर कुछ डाउट है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। क्योंकि जब हम ये सब इन्फॉर्मेशन पहले ही इकट्ठी करने लगते हैं ना, तो क्या होता है हमारे अंदर ना, हमें नहीं पता लगता, लेकिन हमारे अंदर वो डर बैठने लगता है धीरे धीरे। हम वीडियोज़ देखते हैं कि अच्छा नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है, इतना पेन होता है, ऐसे टाँके आते हैं, सीजेरियन में ऐसे कट लगता है, ऐसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो उस डर की वजह से हम क्या करते हैं, हमारी वो हेल्थ पे असर तो आता ही है। प्रेगनेंसी में अगर आप कोई भी स्ट्रेस ले रहे हो तो बीपी फ्लक्चुएट होता है, या वॉमिट हो सकती है, या आपको वैसे ही घबराहट सी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए बेटर है कि ये सब चीज़ें भूल जाओ। अब ये है कि डिलीवरी का टाइम अगर पास आ रहा है तो खुद पे ध्यान दो, खुश रहो। और दूसरा ये है कि जितना हो अपने माइंड को और बॉडी को रिलैक्स रखने की कोशिश करो। जो हमने बात की जस्ट गो विद द फ्लो, कि अब डिलीवरी का टाइम आएगा, उस टाइम पे जब आप जाते हो लेबर में, तो जो होता है वहाँ और डॉक्टर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, वो बताएंगे कैसे क्या करना है। तो जो जो चीज़ें जैसे सामने आती हैं उसको वैसे ही आप हैंडल करते जाओ, वैसे ही उनका एक्सपीरियंस करो। पहले से एक इमेज अपने माइंड में मत सेट करके रखो, क्योंकि वो एक हो सकता है वहाँ कुछ और प्रोसीजर हो रहा हो, आपके माइंड में कोई और इमेज चल रही हो, तो वो आपको वहाँ पे और स्ट्रेस देगा। तो इसलिए वहाँ जो होगा देखा जाएगा, सब अच्छा होगा। बस ये होप रखो, ये बिलीव रखो कि जो होगा अच्छा होगा, चाहे नॉर्मल होगा चाहे सिजेरियन होगा। जो एंड रिज़ल्ट है उस पर फोकस करो कि बेबी और मैं, कि यानी कि मदर और बेबी दोनों हेल्दी होने चाहिए। जो डिलीवरी है जो अच्छे से हो जाए, इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। बाकी जो डिलीवरी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, कोई भी डाउट है अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। अगर मन में नेचुरल है, हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, एक डर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता है। डर कह लो या एक्साइटमेंट भी होता है, और थोड़ा सा नर्वसनेस भी होती है कि हाँ अब डिलीवरी होने वाली है या कैसे होगा। तो जो भी है अपने डॉक्टर से डिस्कस करो, क्योंकि डॉक्टर से डिस्कस करके क्या होगा कि आपको रिलैक्स फील होगा, अच्छा फील करोगे। डॉक्टर आपको उसी तरह से गाइड करते हैं, क्योंकि उनका यही प्रोफेशन है। अब यहाँ वहाँ से कुछ देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो वो आपको एंजाइटी क्रिएट करेगा। तो खुश रहो, जितना हो रिलैक्स रहो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो। कि जो भी डिलीवरी होनी है, जो किसी भी प्रोसीजर से होनी है, डिलीवरी होनी है, बस डिलीवरी अच्छे से हो जाए, इस पे फोकस करो कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, बेबी की हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि हम जब ये एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब इन चीज़ों का लेने लगते हैं ना, तो डिलीवरी के टाइम पे क्योंकि अब तो है कि अब ये सब जो पहले देख रखा है वीडियोज़, अब डिलीवरी के टाइम पे और डर बैठता है कि यार ये सब होने वाला है, ऐसे ऐसे देखा था मैंने। तो उस टाइम पे ना आपका बीपी फ्लक्चुएट होने लगता है, और डिलीवरी के टाइम पे वो बहुत रिस्की हो सकता है, चाहे नॉर्मल है चाहे सिजेरियन है। तो इसलिए डिलीवरी के टाइम आपका रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पे आप फोकस रखो, ना कि इस बात पे फोकस रखो कि डिलीवरी में कैसे चीरा लगता है या कहाँ टाँके आते हैं। ये सब उस टाइम अपने आप हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अब एक बार लेबर रूम में चले गए, अब तो भाई जो होगा वो तो होना ही है। तो आपके हाथ में है नहीं वो चीज़। तो जब आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और जो होना है कि अब यही प्रोसीजर है, तो बजाय उसको डरने की बजाय, स्ट्रेस लेने की बजाय, खुद को प्रिपेयर कर लो उस चीज़ के लिए कि हाँ अब ये होना है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी एक ईजी डिलीवरी के लिए। तो जो भी टेंशन है अपने माइंड में साइड रखो, रिलैक्स रहने की कोशिश करो, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ पियो, बाहर घूमो फिरो, टहलो। क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है ना, जैसे ही बच्चा हाथ में आएगा आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कि इतनी चेंज होने वाली है कि जो चीज़ें आप अभी ऐसा नहीं है कि ख़राब होने वाली है, ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो चीज़ें अभी आपके पास हैं, जिन चीज़ों के लिए आप अभी टाइम निकाल सकते हो, अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो, वो डिलीवरी के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी जो टाइम है अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, खुद को टाइम दो। जो भी डर है आपके माइंड में डिलीवरी को लेके, होप कि मैंने वो दूर किया है। आपका स्ट्रेस अगर मैंने थोड़ा सा भी कम किया है, या डर को थोड़ा सा भी कम किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।